क्रिकेट की दुनिया में आपको स्वागत करता हूं। आज मतलब कल शाम 7 बजे एक ऐसी मैच हुई जिसमें आप ये कह सकते हो, ये जो वानखेड़े स्टेडियम है यहाँ बहुत ही क्रिकेट की इतिहास बनी है। टेस्ट मैचेस में ऐसी ऐसी रिकॉर्ड टूटी है। यहाँ पे वानखेड़े स्टेडियम में ही वो इजाज पटेल ने 10 विकेट लिया था। मतलब क्रिकेट की एक जो मक्का कहा जाता है भारत में। ऐसे तो क्रिकेट की एक्चुअली शुरुआत जो है मुंबई से हुई थी। भारत की क्रिकेट की शुरुआत मुंबई से हुई थी। ज्यादातर आप पुराने क्रिकेटर्स के नाम लो, दिलीप वेंगसरकार हो गए, सुनील गावस्कर हो गए, और अपने दिलीप सरदेसाई हो गए, अभी सचिन रमेश तेंदुलकर हो गए, रोहित शर्मा हो गए। ये सब क्रिकेट की शुरुआत एक तरीके से मुंबई से भारत में हुई है। तो वानखेड़े स्टेडियम में 2 इक्वल टीम की मैच हो रही थी, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। ये सेमीफाइनल, दूसरा सेमीफाइनल था T20 वर्ल्ड कप 2026 का। मैं थोड़ी कॉन्टेक्स्ट बताता हूं। इंग्लैंड इस मैच से पहले सिर्फ वेस्ट इंडीज से एक मैच हारा है। वो एक एशेज सीरीज में 4-1 से सीरीज हारते हुए यहां आए हैं। उनकी कैप्टन बाउंसर वाली एक्टिविटी में पकड़े गए थे। जो बाउंसर के साथ उनकी लड़ाई हुई थी, द कम विद अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी। उनकी कोच ब्रैंडन मैक्यूलम माना जाता है कि मॉडर्न एरा में कोचेस में सबसे वन ऑफ द बेस्ट कोचेस हैं, जिनने क्रिकेटिंग स्टाइल को बदला है। इसी भी जैसे पावरफुल क्रिकेट बोर्ड के अंदर अपने ही सिलेक्टर्स को डालते हुए न्यूजीलैंड इस तरीके से एक टीम बनाने में सक्षम हुए, वो अपने आप में एक अचीवमेंट की बात है। वो टीम लेकर आए, उन्होंने जबरदस्त परफॉर्म करते हुए अपने लीग पर्याय में नंबर 2 रहे। सुपर 8 में सभी मैचेस जीता, पाकिस्तान के खिलाफ जीता, श्रीलंका के खिलाफ जीता, और ये जीतते हुए उन्होंने यहां तक क्वालिफाई किया। और सामने था इंडिया, जिन्होंने सुपर 8 में एक मैच में जो शिकस्त हासिल करी, वो टॉक ऑफ द टाउन बन गया। वो एक कविता आपने सुना होगा कि तुम्हारी जीत की चर्चा जितनी नहीं हो रही है, मेरी हार की चर्चा उतनी है। इंडिया ने टूर्नामेंट में जो एक हार हारी, एक ही मैच हारे हमने, बट वो क्रिकेट फॉर्टिनिटी में ये चर्चा हो गया, दिस टीम हैज द वल्नरेबिलिटी, दिस टीम इज वीक। और मैंने भी क्रिटिसाइज किया, क्योंकि इंडियन टीम के ऊपर जो एक्सपेक्टेशन है ना, कोई बच्चे को 100 से 100 मार्क्स लाने की एक्सपेक्टेशन है, वो 90 भी लाएगा ना, उसके घर वाले उस पर चिल्लाते हैं, भाई तू क्या करता है, मोबाइल क्यों चलाता है, घूमने क्यों चला जाता है, तेरे तो 100 आना चाहिए था, 90 क्यों आया। किसी का 40 ही आता है तो उसकी 45 आ गया तो लोग खुश होते हैं। पाकिस्तान वगैरह का टीम जो एक्सपेक्टेशन लेके आए थे इंडिया के खिलाफ, वो कंपीट भी कर जाते ना, उनको वहां वो पाकिस्तान रत्न मिल जाता, कुछ और ही बोलते होंगे वहां, वो मेडल मिल जाती। वो एक्चुअली उनकी क्रिकेट की पैरामीटर इंडिया के साथ कंपेयर होती है। बट इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, एंड नाउ टू एक्सटेंड न्यूजीलैंड हो गया, ये इंडिया के साथ कंपेयर करके खेलते हैं, और ये टॉप 4 टॉप 5 टीम्स वर्ल्ड के हैं। तो मैच हुई, टॉस भारत ने हार गया भारत। मैं तभी भी इन लोगों को बताता रहा कि आप वानखेड़े जैसे स्टेडियम में मार्च के महीने में टॉस हारते हैं तो आपने 70% मैच तो लूज ही कर लिया। बिकॉज वानखेड़े स्टेडियम की बाउंड्री छोटे होते हैं, वानखेड़े स्टेडियम में ड्यू की बहुत प्रभाव रहता है। और एक्चुअली क्या है, अभी मुंबई में गर्मी की मौसम आ गई है, तो शाम आते आते बहुत ड्यू पड़ती है, और उस वजह से समुद्र के किनारे है, अरेबियन सी की करीब वानखेड़े स्टेडियम कुछ 6-7 किलोमीटर दूर है स्टेडियम से, तो उसकी प्रभाव रहता है। और हवा में नमी होने के वजह से धीरे धीरे बॉल ग्रिप करना। मैं आपको एक इतिहास में ले चलता हूं। वेस्ट इंडीज के साथ ऐसे ही एक सेमीफाइनल की मैच में इंडिया उनके सामने खड़ा था, 192 रन मारा था। वो मैं 2016 की बात कर रहा हूं। 2016 में 200 रन कॉमन नहीं थे। आज टूर्नामेंट में 200 रन कॉमन है। 200 रन कोई बनाता है, कोई आश्चर्य नहीं होता, 200 ही तो बने। परंतु वो ऐसा टाइम था 160 170 विनिंग स्कोर होती थी। और वानखेड़े स्टेडियम में, अहमदाबाद में तो मोटेरा स्टेडियम बोलते थे उसको, ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में, मतलब 160 वाज विनिंग स्कोर। चेन्नई सुपर किंग्स ने पूरा का पूरा जो 5 ट्रॉफियां जीते हैं, आप उनकी मीन रन्स निकालोगे तो 130 140 150 इस तरीके की रन मार के वो टूर्नामेंट जीत जाते थे।
कोई 200 250 तो अभी 2-4 साल से चल रही है, नहीं तो पुराने समय पे एक एंकर होता था उनके टीम में, माइकल हॉसी खेलता था, मैथ्यू हेडन खेलता था। मैथ्यू हेडन तो चलो हिटिंग करता है, आप उनको वो उसकी अनिरुद्ध श्रीकांत को खिलाते थे वो मिडिल ऑर्डर में, ये सब एंकर हैं। बद्रीनाथ एक खेलता था, सुब्रमण्यम बद्रीनाथ, आप उसको कोई बहुत दिनों से फॉलो कर रहा है आईपीएल तो उनसे पूछिए, वो मिडिल ऑर्डर में टेस्ट बैट्समैन था प्रॉपर, उसको धोनी खिलाता था मिडिल ऑर्डर में, इसके लिए क्योंकि होल्ड करके रखना पड़ता था 150 रन। उस तरीके की पिच में इंडिया ने 192 मारी थी, अकेला आदमी खेला था, उसका नाम है विराट कोहली। विराट कोहली जैसे इंडिया के लिए परफॉर्मर तो कभी पैदा ही नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगता है सचिन के बाद। वो लेके गया 192 की टारगेट हमने सेट करी, पहली ओवर में जसप्रीत बुमराह क्रिस गेल को आउट कर जाता है। मैं कहीं मैच देख रहा था, हम खाना खाने चले गए, हमें लग गया इंडिया जीतेगा ही, परंतु लिंडन सिमंस वही मैच खेलने के लिए भारत आया था, क्योंकि कोई इंजर्ड हो गया था, शायद ड्वेन स्मिथ या कोई इंजर्ड हो गया था, उसके जगह आया था। उसने 90 रन मारी, लास्ट ओवर में 1 रन थी, विराट कोहली को बॉलिंग दिया और हम लास्ट ओवर मैच हारे। वो विराट कोहली किसी इंटरव्यू में बता रहे थे, मैंने जिंदगी में 2 बार क्रिकेट की फील्ड में मेरी हार्ट ब्रेक हुई है। एक हार्ट ब्रेक हुई है 2016 की वर्ल्ड कप, और सेम ईयर उन्होंने 4 सेंचुरी मारी थी आईपीएल में, और फाइनल मैच वो इससे हार गए थे, हैदराबाद से हार गए थे। वो दोनों मैच उनकी दिल में बहुत ज्यादा जो है जोखिम भर के आया था। तो आप ये सोच सकते हो कि इस तरीके की पिच में जब इंग्लैंड पहले बैटिंग करता है, पहले टॉस जीत जाता है और बॉलिंग लेता है, तो आप ये मान के चलो आप 70% मैच तो खो ही देते हो। फिर इंडिया बैटिंग करता है, इंडिया की बैटिंग लाइन ऑफ में संजू सैमसन, मुझे लगता है संजू ने अब डिसाइड कर लिया है मैं वर्ल्ड कप जिताऊंगा या क्रिकेट छोड़ दूंगा। ही इज परफॉर्मिंग लाइक दैट, वो कोई गलत शॉट नहीं मार रहा है, वो खड़े रहता है, बॉल की वेट करता है, जैसे एग्रेसिवली जाके थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम संजू सैमसन में शुरू से रही है, बहुत ज्यादा टेंटेटिव हो जाते हैं वो खेलने के लिए, वो इसमें बिल्कुल नहीं दिख रहा है। उन्होंने 42 बॉल में 89 रन मारा। अभिषेक शर्मा, उनकी जो स्लंप है वो स्लंप अब लंबा हो चुका है, अब टूर्नामेंट की एंड आ गया है, अब तो मुझे लगता है उनको ड्रॉप करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। बट वो जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं सच में एक ओरिंग फैक्टर है। ईशान किशन 18 बॉल 39, सबने डिसाइड कर रखा था कि 200 इज नॉट गोइंग टू बी एनफ, इसलिए सबकी बैटिंग, पूरी इंडियन टीम की बैटिंग 200 200 प्लस 300 की स्कोरिंग रेट से, स्ट्राइक रेट से मारने की कोशिश थी। शिवम दुबे 25 बॉल 43, उसकी तो होम ग्राउंड है, यहीं से क्रिकेट शुरू किया है उसने, और यहीं उसकी शादी हुई है, क्रिकेट की फील्ड में ही उसको प्यार हो गया एक मुसलमान लड़की से, तो ये स्टेडियम तो उसके लिए स्पेशल है ही है। सूर्य कुमार यादव 6 बॉल 11, सूर्य कुमार और अभिषेक ये दोनों थोड़ा वीक लिंक है इस समय। हार्दिक पांड्या 12 बॉल 27, मेरे को कल भी लगता था जिस डाउन में सूर्या आए, सूर्या की जगह हार्दिक पांड्या को आना चाहिए था, सूर्या को बिल्कुल भी बैटिंग करने कल आना ही नहीं चाहिए था। आप आज कैप्टन वर्ल्ड कप जीत ही तो रहे हो, क्या जरूरत है आपको बैटिंग करने आने की। किसी की चर्चा कम हो रही है, बट सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से कल एक बंदा बैटिंग किया, उसका नाम है तिलक वर्मा, 7 बॉल 21। वो जो 3 छक्का उन्होंने जोफ्रा आर्चर को मारा, वो कल की मैच में डिफरेंस थी। क्यों है बाद में मैं इसको आपको डिस्कस करता हूं। अक्सर खेले 2 बॉल पे 2 रन बनाया, वरुण चक्रवर्ती 1 ही बॉल लास्ट बॉल के लिए आए थे। जोफ्रा आर्चर ने 4 ओवर में 61 रन दिया, उनके हिसाब से ज्यादा है, बट जिस तरीके की पिच खेल रही थी और इंडियन टीम जिस तरीके के परफॉर्म कर रही थी, बीच में 2 ओवर स्लो नहीं होता, ये 70 रन पिटता कल। विल जैक्स 4 ओवर 40, आप ये सुन के आश्चर्य होंगे, विल जैक्स उनका सबसे बेहतरीन बॉलर है, नहीं तो सबने 11 से ज्यादा की रन दिया है, वो सिर्फ अकेला प्लेयर है जिसने 10 रन दिया है। विल जैक्स मैन ऑफ द सीरीज भी हो सकते हैं थे, क्योंकि वो 4 मैच में मैन ऑफ द मैच हुए हैं, टोटल उन्होंने 6 या 7 मैच खेला है। सैम करन 4 ओवर 53 रन, थोड़ी सी हिट द डेक बॉलर है सैम करन। जेमी ओवरटन 3 ओवर 36, आदिल रशीद 4 ओवर 41 और लियम जॉशन 1 ओवर 19 उनको मारा। तो ये आप बना लेते हो 253। मोस्ट ऑफ द पिचेस में 253 आपकी बॉलर रिलैक्स कर जाते हैं, आप रिलैक्स कर जाते हो, बट जिस तरीके की पिच में कल इंडिया खेल रही थी, दैट वाज ए कॉन्क्रीट रोड, द बॉल वाज कमिंग टू द बैट लाइक, जैसे आप रोड में खेलते हो ना, बॉल जिस तरीके से ऊपर आती है ऐसे आ रही थी। तो एक डर तो ये था कि मैच फंस सकती है, जो फंसी भी। उन्होंने बैटिंग शुरू किया, फिल सॉल्ट 3 बॉल पे 5 रन बनाकर आउट हुए हार्दिक पांड्या की बॉल में। एक्चुअली हार्दिक का प्रॉब्लम
हार्दिक के साथ दूसरे लोगों का ये प्रॉब्लम रहता है, हार्दिक फेंकता है आगे, उसकी बॉल आगे ही रहता है, तो सबको लगता है इजी टू हिट है, परंतु हार्दिक को मारोगे, हार्दिक क्योंकि बहुत ज्यादा तेज बॉल फेंकता नहीं है, तो आप कहीं भी क्लिक करो यहीं ऊपर उठ जाता है। बहुत अच्छी अक्षर पटेल ने फिल सॉल्ट की कैच ली, जबरदस्त कैच थी वो। जॉस बटलर 17 बॉल 25, जिस तरीके की टूर्नामेंट उनकी जा रही थी उनके लिए तो अचीवमेंट है। हैरी ब्रुक, वो भी जसप्रीत बुमराह के बॉल में हैरी ब्रुक ने ऐसे कर दिया, और जो आज अक्षर ने पूरा बाउंड्री पे पकड़ा भाई, वो पीछे जो कहता है ना क्लिक करा था बॉल को, और वो बाउंड्री के पास चला गया, उसको अक्षर ने क्या जबरदस्त कैच पकड़ी। बट उसके बाद आते हैं जैकब बैथल, अभी एशेज सीरीज में उन्होंने सेंचुरी मारी। ये इसने जैकब बैथल ने उनकी काउंटी क्रिकेट में कभी सेंचुरी नहीं मारा, इंग्लैंड की वनडे ट्रॉफी में कभी सेंचुरी नहीं मारा, उन्होंने T20 में लोकल टूर्नामेंट में सेंचुरी नहीं मारा। सिर्फ और सिर्फ टैलेंट के बेसिस पे इसको ब्रैंडन मैक्यूलम ने टीम में सिलेक्ट किया, और ब्रैंडन मैक्यूलम टीम में सिलेक्ट किया उसको, और वो देखिए एशेज मैच में उसका पहला सेंचुरी बना, वनडे मैचेस में उसने पहली सेंचुरी मारी, और T20 में भी नॉकआउट मैच में सेमीफाइनल की मैच में सेंचुरी मारी, और जबरदस्त सेंचुरी 48 बॉल 105, 218 की स्ट्राइक रेट से। तो मैच तो हमारी हाथ से चला ही गया था, बट अक्षर पटेल ने टिम बैंटन को 5 बॉल में 17 बनाया था, उसको आउट किया, बोल्ड किया। विल जैक्स 20 बॉल 35 में आउट हुए। श्याम करन 14 बॉल 18, जैमी एवर्टन 3 बॉल पे 2, और जोफ्रा आर्चर 4 बॉल पे 19। वो तो लास्ट में थोड़ा सा बॉलर ढीला हो जाता है। कल मैं बहुत ज्यादा अच्छा कप्तानी करते हैं सूर्य कुमार यादव, मैं कभी मानता नहीं हूं ना बोलता हूं, बट कल लास्ट 5 ओवर की बॉलिंग जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करा गया, मुझे पता नहीं और गंभीर ने वहां से डिक्टेट करी या टीम मैनेजमेंट ने डिक्टेट करी, बट सूर्या ने अच्छा करा। 15th ओवर जसप्रीत बुमराह, 16th ओवर हार्दिक पांड्या, सॉरी अर्शदीप, 17th ओवर फिर से बॉलिंग दे दिया उन्होंने बुमराह को, और 19th ओवर दे दिया क्या नाम उसका हार्दिक पांड्या, और लास्ट ओवर शिवम दुबे। ये मैच इसीलिए बना, गलती से आपने बुमराह की ओवर लास्ट में रखने के लिए आगे बॉलिंग करा देते तो मैच आपके हाथ से चला गया था। ये एक ब्यूटीफुल तरीके से किया गया, मैनेजमेंट ने बोला, अपने आप से किया उन्होंने, ये उनको पता होगा, मुझे नहीं मालूम। नहीं मैंने शायद 15th ओवर बोल दिया। 16th जसप्रीत, 17th अर्शदीप कल जसप्रीत के आगे जाके बेस्ट बॉलर रहे। 17th जसप्रीत, 17th अर्शदीप, 18th जसप्रीत बुमराह फिर से, और 19th हार्दिक पांड्या, और 20th शिवम दुबे। इस तरीके की बॉलिंग लाइनअप रही। अर्शदीप ने 4 ओवर में 51 रन दिया, तब भी मैं मानता हूं लास्ट में 2 बॉल पे छक्का और चौका लग गया, नहीं तो ये 41 होती। हार्दिक पांड्या 4 ओवर में 38, 9.5। देखिए 9.5 भी पूरा जितने भी बॉलर बॉलिंग की है सबसे बेहतरीन थी। सॉरी, हार्दिक की 4 ओवर में 38, जसप्रीत बुमराह 4 ओवर में 33, वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर में 64 रन दिया उन्होंने, अक्षर पटेल 3 ओवर में 35 रन दिया, शिवम दुबे लास्ट ओवर में 22 रन दिया। 30 रन जीतने के लिए था, 22 रन तो ठीक ही है। 7 रन से ये मैच जीतते हुए भारत ने टूर्नामेंट से क्वालिफाई कर लिया, और फाइनल मैच खेलेंगे। ये भारत का चौथा फाइनल होगा। हम 4 बार फाइनल में क्वालिफाई किए हैं। 2007 पहला जो इनागुरल टूर्नामेंट था, उसमें फाइनल में हमने पाकिस्तान को हराया था। उसके बाद हमने 2014 में हम फाइनल गए थे और श्रीलंका से शिकस्त मिली थी। 2024 में हम फाइनल गए और फाइनल जीता था। ये चौथा फाइनल होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में। हम 8 तारीख को न्यूजीलैंड से खेलेंगे। न्यूजीलैंड जैसे हमने पहले भी उसकी रिव्यू में बताया था, ये डेंजरस साइड है। सेफरॉथ और फिन एलन जिस तरीके की फॉर्म में हैं, ये पूरा आरसीबी वाली टीम की फील देता है, जिसमें ओपनिंग विराट कोहली और क्रिस गेल करते थे। सेफरॉथ
थोड़ा सा होल्ड करके पीछे खेल सकते हैं। फिलिप्स आते हैं, बहुत अच्छे प्लेयर्स उनकी टीम में हैं। दे कुड एक्चुअली परफॉर्म एंड बीट इंडिया इन द फाइनल्स। दोनों ही टीम बेहतरीन टीम है, दोनों बहुत अच्छी तरीके से कोच किए जाते हैं, दोनों की क्रिकेट कल्चर में सिमिलैरिटीज हैं। उनके पास थोड़े जनसंख्या कम होने की वजह से टैलेंट को प्रिजर्व करने में दिक्कत होती है, भारत में वो कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन टीम की जितनी पावर है, जितनी कैपेसिटी है, मैं ये मानता हूं इंडिया को नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे बनना चाहिए कि टॉप 6 हमारी स्पॉट्स हों। इंडिया में वो टैलेंट है टू विन दिस वर्ल्ड कप एंड पुट ए प्रेसिडेंट ऑफ। आज तक अपने ही होम स्टेट में जो मैचेस हुई है, मतलब ये मैं कहना चाहता हूं जो होस्ट है, आज तक T20 वर्ल्ड कप किसी ने नहीं जीता है। 2011 में भी हम पहले टीम थे जो 50-50 वर्ल्ड कप हमारी मिट्टी में जीते थे। जो होस्ट है वो जीतना इतिहास में पहली बार 2011 में हुआ। 2015 में वो रिकॉर्ड जो हमने शुरू करी थी 2015 में, उसको ऑस्ट्रेलिया ने कायम रखा। 2019 में इंग्लैंड ने भी इसको कायम रखा, परंतु 2023 में हम नहीं रिटेन कर पाए। अपनी वर्ल्ड कप फाइनल मैच हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही हारे थे ऑस्ट्रेलिया से। आज फिर नरेंद्र मोदी स्टेडियम सजेगी इस जो महाकुंभ थी क्रिकेट की, उसकी एक तरीके से मुकम्मल के लिए लास्ट में एक मैच के लिए दोनों टीम्स मिलेंगे। इस वर्ल्ड कप की अंतिम पड़ाव रहेगी। दोनों टीम बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों से यहाँ तक पहुंचे हैं। भारत ने भी एक मैच हारा। न्यूजीलैंड की क्वालिफिकेशन ऑलवेज फंसी हुई थी, वो टीम ऑफ डेथ में थे, परंतु उन्होंने ये दिखाया व्हेन दे हैव टैलेंट। वो न्यूजीलैंड वो बच्चा है जो एग्जाम में जो क्वेश्चन उसको आता है वो गलत हो ही नहीं सकता। जो नहीं आता है वो तो सबकी गलत होती है, परंतु ये अकेला टीम है न्यूजीलैंड, मुझे ऐसा लगता है। वो एक होनहार सिंसियर बच्चा है, उसको तुम थोड़ी सी भी वीकनेस दिखाओगे वो पूरा का पूरा उसको कब्जा करके आपको खत्म कर देगा। देयर इज फाइनल मैच में ऐसे भी आप गलतियों की गुंजाइश नहीं रहती। कल भारत की और इंग्लैंड के बीच सबसे 2 बड़ी डिफरेंस थी। एक है जसप्रीत बुमराह, देयर इज नो वन, मतलब हमारे पास एक डायमंड है जो 4 ओवर में, इतनी बुरी मैच में भी 4 ओवर में 33 रन देता है। एक ये हो गया, उसकी तो कंजर्व कर रहे थे वो लोग, दिख रहा था कि वो लोग डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा हमारी फील्डिंग। कल अक्षर पटेल ने जिस तरीके की फील्डिंग की, जिस तरीके से रन आउट किया, ग्राउंड फील्डिंग जिस तरीके से, वही दोनों टीम में डिफरेंस आई। जो 7 रन की डिफरेंस है उन्होंने बचाया था, जो रन वो आई। फाइनल में भारत की टीम टॉस हारती है तो 256 वुड नॉट बी एनफ दैट डे। यू नीड टू स्कोर मोर देन 280, क्योंकि आप नरेंद्र मोदी स्टेडियम बिकम्स बैटिंग फ्रेंडली बाय द टाइम यू स्टार्ट द सेकेंड इनिंग्स। टॉस बहुत बड़ी रोल प्ले करेगी, बट भारत ने यह दिखाया है पूरा टूर्नामेंट में कि टॉस हारने के बावजूद कोई टीम इस टूर्नामेंट में जीत सकता है तो वो इंडिया है। किसी ने इसको प्रूव नहीं किया। टू बी वेरी वेरी फ्रैंक विथ यू, इंडियन टीम इज द ओनली टीम जो टॉस हारने के बाद भी, देखो यूएस और नाम्बिया तो बहुत छोटे टीम हो गए, परंतु हमने वानखेड़े में, ये तो पूरी टीम को, गौतम गंभीर को, सबको एक कॉन्फिडेंस देगा कि हम वानखेड़े स्टेडियम में टॉस हारने के बाद भी 7 रन से मैच जीत सकते हैं। तो हम कोई भी स्टेडियम में मैच जीत सकते हैं। एक बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है, क्योंकि 2027 की वर्ल्ड कप अब लर्क कर रहा है। कल मैच देखने के लिए MS धोनी आए, रोहित शर्मा आए, एवरी सिंगल टीम, मतलब जो एक्चुअली सचिन रमेश तेंदुलकर की जो बेटे हैं अर्जुन तेंदुलकर, उनकी शादी की रिसेप्शन थी। वो रिसेप्शन अटेंड करने के लिए जो भी लोग आए थे, कल सारे मैचेस देखने आए। कैमरा में हमने रणबीर कपूर और आलिया भट्ट अपनी बेटी के साथ देखा। जब मुंबई में मैचेस होती है, अनिल कपूर और वरुण धवन को देखा। एक समय था जब हम शाहरुख खान को भी स्टैंड्स पे देखते थे। मुझे लगता है वो वानखेड़े स्टेडियम आने में उनके ऊपर बैन है, उन्होंने वहां मारपीट करी थी एक IPL मैच में, तो वहां अलाउड नहीं है। परंतु बहुत ही बेहतरीन एक माहौल थी और भारत ने उस बेहतरीन माहौल में एक बेहतरीन जीत हासिल किया। देखो, क्रिकेट की पिच पे बाहर कोई भी सुपरस्टार आ जाए, जो बैटिंग कर रहा है, जो बॉलिंग कर रहा है, वो ही सुपरस्टार रहता है। एक बेहतरीन फाइनल मैच रहेगी 8 तारीख को। 7 रन से जीते हैं और MS धोनी जो स्टेडियम में थे अपने वाइफ के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। वो मैच नहीं देख पा रहे थे। वो हम समझते हैं कि एक जो वर्ल्ड विनिंग कैप्टन है वो जानता है कि पिच में किस तरीके की बात चल रही है। टूर्नामेंट से पहले भी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने ये बोला था, मैं नजर नहीं लगाना चाहता टीम पे, परंतु ये टीम जैसे खेल रहा है बहुत ही डेंजर टीम है।
MS धोनी को सही प्रमाणित किया है। और ये तो ब्रांड एम्बेसडर है रोहित, और रोहित कल ब्रैंडन मैकुलम से मिले और ब्रैंडन मैकुलम ने बोला रोहित आप तो आगे, आपका दूसरा हिस्सा कहाँ गया, बहुत पतला हो गए हैं। तो वो मस्ती मजाक चल रहा है, उन्होंने सबसे मुलाकात करी, कमेंटेटर से मिले। ब्रांड एम्बेसडर हैं, मुंबई में मैच हो रही थी, मुझे लगता है वो वहाँ भी अवेलेबल रहेंगे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। रोहित जो विराट तो नहीं रह सकते, विराट लंदन में रहते हैं, तो ये लोग तो यहाँ उपस्थित रहते हैं। तो एक जो प्रीवियस T20 वर्ल्ड कप 2 ही कैप्टन हमारे जीते हैं, दोनों कैप्टन कल उपस्थित है। मुझे लगता है फाइनल में भी उनको आना चाहिए, बिकॉज इट गिव्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू, ये सारे उन्हीं के ही बनाए हुए क्रिकेटर्स हैं। तिलक हो गए, अभिषेक का तो नहीं कह सकते, अभिषेक गौतम गंभीर की पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है और युवराज की जाता है। रेस्ट ऑफ द टीम, बुमराह एक तरीके से रोहित ने ही उसको टीम में खिलाना शुरू किया, मुंबई इंडियंस ने उसने कैरियर शुरू किया। ओपनिंग करते हैं संजू को बहुत बैकिंग रोहित शर्मा की कप्तानी के समय, राहुल द्रविड़ की कोचिंग के समय मिली। आज जो प्रोडक्ट बन गए तो कोई भी क्रेडिट ले ले। उसके बाद तिलक वर्मा तो उनकी छोटे भाई और उन्हीं के घर में ही रहते हैं मुंबई में, एक तरीके से कहा जाए तो। बॉलिंग में आप देखिए अर्शदीप वगैरह, अर्शदीप रोहित की कप्तानी के समय पे ही बने। कहा जाता है कि अर्शदीप को टेस्ट में डेब्यू कराना चाहते थे, वो इंजोर्ड हो गए। और स्पिनर में वरुण चक्रवर्ती को तो तब रोहित शर्मा ने सिलेक्ट करा था जब पूरी सिलेक्शन कमेटी उनके खिलाफ थी। उस तरीके से अक्षर पटेल जिनको बापू बुलाते हैं, ये बापू थोड़ा हिंसा करते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ कल हिंसा किया उन्होंने, जिस तरीके से कैच पकड़ा और इस तरीके से फेंक दिया शिवम दुबे वगैरह को टीम में रेगुलरली रोहित शर्मा की कप्तानी में ये लोग खेलना शुरू किए। कल बहुत लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि रोहित को ये टूर्नामेंट भी खेलना चाहिए था, बट हर क्रिकेटर का एक वक्त होता है और उस वक्त के बाद सबको सनसेट में जाना होता है, रिटायरमेंट में जाना होता है। अब रोहित नहीं खेलते हैं। सूर्या भी एक तरीके से मोल्ड किए हुए हैं, परंतु सूर्या एक्चुअली गौतम गंभीर का दान है इंडियन क्रिकेट के लिए, क्योंकि KKR में उनको रेगुलर खिलाया, कप्तानी दिया, वाइस कप्तानी दिया, कैप्टनसी दी, वो एक्चुअली गौतम गंभीर ने किया था। बहुत एक बेहतरीन। और आज एक्चुअली गौतम गंभीर ने जितना पाप करे थे सब धुल गए हैं, और फाइनल आप जीतते हो तो गौतम गंभीर की वो पाप कोई याद भी नहीं करेगा, उनको क्रिटिसाइज कोई भी नहीं कर पाएगा। कल मैंने देखा ललित मोदी रात को उनके सपोर्ट में एक बहुत बढ़िया पोस्ट डाल के दिए हैं कि आप उनको गाली देते रहिए और वो टीम बनाते चले गए। मेरी अभी भी वो क्रिटिसिज्म है, सूर्या के लिए है और गंभीर के लिए है, वो खत्म नहीं होगा इस मैच के साथ। बट फाइनल में जाए, whoever wins, cricket is a game at the end of the day, it's a sport, whoever wins they are the superstars anyway। अब 8 तारीख को फाइनल के प्रीव्यू में आपसे मिलेंगे। आज के लिए नमस्कार।